बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका x+1, x+2, x+3, x+4। ये चारों ये जो है टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक, यहाँ तक तो इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। ठीक, अगर यहाँ तक हो, आगे है +1, इसकी वजह से ये जो मुकम्मल एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, +1 ये एक अलग टर्म है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं दो दो के एंड उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, हमने दो दो को इकट्ठा लिख के उनके पेयर बनाने हैं। ठीक, उनको मल्टीप्लाई करना है एंड देन आगे सोल्व करना है। अब वो दो कौन से इकट्ठे करेंगे, ये जो टर्म्स हैं दो दो हमने साथ लिखनी है, उनको मल्टीप्लाई करनी है। वो कौन कौन सी होंगे, वो इस तरीके से होंगे। यहाँ कांस्टेंट है 1 एंड इस टर्म में कांस्टेंट है 2। ठीक, ये जो कांस्टेंट को हमने प्लस करना है दो दो को के सेम आंसर आए। अगर इसको और इसको प्लस करें तो 3 आता है, 1 एंड 2 को 3। ठीक, इसको और इसको करें तो 7 आता है, 3 4 7। अब ये 3 है एंड ये 7 है, सेम तो नहीं ना, तो हम इनको इकट्ठे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 1 एंड 4 को अगर प्लस करें, 1 एंड 4, ये फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ को, ठीक, 1 एंड 4 को प्लस करें तो 5 आ गया। ठीक, एंड ये सेकंड एंड थर्ड, इनके कांस्टेंट को प्लस करें 2 और 3, 5 आ गया। ठीक, तो हम इनको इकट्ठा करेंगे, इसको और इसको, इसे और इसे। ठीक, तो करते हैं, साथ साथ लिखते हैं x+1 फर्स्ट वाली एंड इसको, क्योंकि 1 एंड 4 क्या था 5। ठीक, इनको इकट्ठा लिख लिया साथ साथ। नेक्स्ट इसे और इसे दोनों को साथ लिखेंगे, पेयर बनाएंगे 2 एंड 3 5। ठीक, +1 ये साथ ऐसे है, ये दो इकट्ठे एंड ये दो इकट्ठा, इनको ठीक लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इकट्ठा क्यों किया है, मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करें इसे और इसे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x², x को 4 के साथ +4x प्लस, अब इसे इसके साथ 1x प्लस 1 4 दी 4। ठीक, ये इन दोनों को इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। मल्टीप्लाई तो आपको आती है ना, x को मल्टीप्लाई पहले करना है x के साथ, x के 2, अब इस x को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ +3x। नेक्स्ट, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को x के साथ तो +2x, 2 को 3 के साथ +6। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया एंड ये +1 साथ साथ ही आता जाएगा। इनको प्लस कर लें, +4x + 1x 5x प्लस ये 4। ठीक, इनको भी प्लस कर लें, 3x + 2x 5x प्लस 6 एंड ये +1 ऐसे ही। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x² + 5x ये इधर भी है एंड ये इधर भी है। ठीक, दोनों टर्म्स में या ये जो दोनों इसके फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई की सूरत में, इनमें ये दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, इसको किसी भी नंबर के या वेरिएबल के हम इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x² + 5x y के इक्वल लेट कर लें। ठीक, ये y के इक्वल लेट करके इसकी जगह हम y लगाएंगे। तो इस पूरे को y के इक्वल हमने रखा है तो y लगा देंगे, इसकी जगह +4। ठीक, इधर भी इस पूरे की जगह क्या लगाएंगे, x² + 5x y
प्लस 6 प्लस 1, ठीक। वैल्यूज लगाएं, ये छोटा हो गया, ये पहले लॉन्ग था। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई फिर ऐसे ही जैसे इन दोनों को किया था, पहले इसको इसके साथ वाई स्क्वायर, वाई को 6 के साथ 6y प्लस, अब 4 को y के साथ, 4 को 6 के साथ 24, ये हो गया, एंड प्लस 1 साथ साथ ही आता जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y एंड 4y प्लस करें 10y प्लस 24, ठीक। अब ये ब्रैकेट्स चाहे ख़त्म कर लें, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं है, इसके साथ ये ऐसे सिंपल ही है, तो प्लस 1 ऐसे कर लें हम, ठीक, क्योंकि ये अकेला है ना ये ब्रैकेट्स वाला। अब 24 एंड 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 25, ठीक। ये 25, ये किस टाइप की ये जो है एक्सप्रेशन आ गया है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2 एंड इसकी 1 उससे लेस एंड इधर कांस्टेंट। तो इस टाइप के ये जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टराइजेशन अगेन करेंगे इसके किस तरीके से, 4.1 में जैसे फैक्टराइजेशन की थी, इसको इधर लिख लें, प्लस 10y प्लस 25, ठीक। y स्क्वायर के साथ क्या है, हम इसको स्प्लिट करेंगे, अब ब्रेक करेंगे, इसके साथ है 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो क्या आएगा 25। अब कोई से भी दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए एंड उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से क्या आए 10। तो अगर हम ले 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने से, इनको प्लस करने से 5 प्लस 5 10, ये वाला आ गया दरमियान वाला, ठीक। तो हम 5 5 ये दो नंबर्स लेंगे, 5y प्लस 5y प्लस 25। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा y, एक y बाहर आया तो y एक अंदर ब्रैकेट के, प्लस यहाँ से y बाहर तो 5 बाकी बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 5y प्लस 5 5 25, प्लस के इस तरफ एंड इस तरफ क्या सेम है, y प्लस 5 y प्लस 5, तो इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा इस तरफ y, ये प्लस, इस तरफ क्या बचा 5, ठीक। ये आ गया है आंसर, ये फैक्टराइज इसके फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया है, फैक्टराइजेशन उसकी हो गई। अब करना बस क्या है कि y की जगह जो उसकी असल वैल्यूज थी, असल वैल्यूज की क्या थी कि लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हम अगेन वहां पे लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे किस वेरिएबल में था, x में, तो आंसर भी हमें x में ही चाहिए, चाहे हम दरमियान में कुछ भी उसको लेट कर लें। अगेन हम y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह ये लगाया, आगे ये प्लस 5, ठीक। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 5, ठीक। ये दोनों ये अब ये फैक्टर फॉर्म में आ गया है, ठीक, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ये आपका आंसर यहीं तक है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर लें, कोई से भी दो नंबर सेम हो तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये है आपका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, ये x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1, ये चारों प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्लस 17 ये प्लस हो रहा है इसमें। तो अगेन क्या करते हैं, इसके पेयर हम बनाते हैं, दो दो फैक्टर्स को या दो दो टर्म्स को हमने इकट्ठा लिखना है। वो किस तरह लिखना है कि इनके कांस्टेंट को जब प्लस करें तो सेम सेम आए, ठीक। 2 एंड माइनस 7,
2 माइनस 7 क्या होता है? ये प्लस का 2 है, अगर कुछ साइन नहीं है तो प्लस। ये -5, इन दोनों को प्लस करने से क्या आया? -5, एंड इन दोनों को क्या आएगा? -4 -1 -5। ठीक, सेम हो गया। इन दोनों को प्लस करें एंड इन दोनों को प्लस करें, -5 -5। तो ये दो, इनको पेयर बना लेंगे इनके, जैसे ये लिखे हैं वैसे ही। इन दोनों को इकट्ठा किया एंड इन दोनों को, एंड +17 ये जो है साथ साथ आएगा, या आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x², x को -7 के साथ -7x, अब इसको +2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14। ठीक, ये इनको मल्टीप्लाई करने से ये आया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, x² -1x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब -4 को x के साथ -4x, -4 -1 +4। ठीक, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये +17 ऐसे ही, ये जो दरमियान वाली है इनको प्लस कर लें। -7 + 2 -5x -14। ठीक, x² -1 -4 -5x +4, ये 7। अब ये हम देख रहे हैं कि x² -5x, x² -5x। ठीक, ये सेम आगे दोनों में, तो ये लेट कर लेंगे y के इक्वल या किसी भी वेरिएबल के इक्वल, ताकि हमें नेक्स्ट आसानी हो जाए, छोटा हो जाए ये जो एक्सप्रेशन है, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ये y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो ये जो y की वैल्यू है इसमें लगाएंगे, ये y -14। ठीक, y के इक्वल लेट किया था, यहाँ y लगा दिया, और इसमें इसकी जगह y +4, ये ऐसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ y², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4y, इसको -14 को y के साथ -14y, 14 को अब 4 के साथ -56, 14 को 4 तक इसका टेबल पढ़ें, एंड ये जो है +17 ऐसे है। अब ये ब्रैकेट चाहे तो आप ख़त्म कर दें, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे ही है। y² +4 -14, साथ वेरिएबल y है, प्लस माइनस हो सकते हैं, आएगा -10, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। y -56 +17। ठीक, -56 एंड +17। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आएगा? माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस है, माइनस आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, 39। 56 में से 17, 39। ठीक, ये जो है किस फॉर्म में आ गया है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक बन गया है, तो इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करते हैं। y² -10y -39। ठीक, इसकी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक, यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ, 39। अब कोई से भी दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 आए एंड उनको प्लस या माइनस करने से क्या आए? -10। ठीक, अगर हम 13 का टेबल पढ़ें 3 तक, तो ठीक 39 आ गया। 39, क्या इनको प्लस या माइनस करें तो -10 आता है? यस। अब ये माइनस का 10 है ना, तो बड़े वाला माइनस का रखेंगे, -13 + 3,
ये आ गया -10, ठीक। तो ऐसे हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। वाई स्क्वायर ये ऐसे ही -13y, ये साथ y है तो y इनके साथ आएंगे, प्लस 3y ये ऐसे ही, ठीक। स्प्लिट बस इस वाले को करना होता है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन y, यहाँ क्या बचा y -13, क्योंकि y ये एक बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 3, तो यहाँ y बचा -3 का टेबल पढ़े 13 तक, या इसको डिवाइड करें 39 को 3 पे तो 13 आएगा, ठीक। यहाँ सेम अब क्या है, प्लस के इस तरफ ये जो है टर्म एंड प्लस के इस तरफ ये जो है सेम क्या है, y -13, तो इसको कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचा प्लस के इस तरफ y, ये प्लस ये बाहर आ गया, बचा 3, y -13 एंड y +3, ठीक। फैक्टराइज हो चुका है, उस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है। अब करना क्या है, y की जगह उसकी असल वैल्यू जो थी x² -5x, ठीक, ये लगा देंगे। लेट किया था जो, वो अगेन वो वैल्यू लगा देंगे ताकि x वेरिएबल में आंसर आ जाए। x² -5x, y की जगह ये एंड -13 साथ, इधर भी y की जगह क्या आएगा, ये वाला x² -5x +3 साथ, ठीक। ये हो गई है इसकी फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट है इसका, ये वाला 2x² + 7x + 3 मल्टीप्लाई बाय 2x² + 7x + 5 आगे +1, ठीक। अब ये किस फॉर्म में है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था उनमें हमने पेयर बनाए थे एंड उनको मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने तक उन्होंने कर दिया है, ये जो क्वेश्चन गिवन है मल्टीप्लाई करने तक उन्होंने ये स्टेप्स कर दिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो सेम है 2x² + 7x 2x² + 7x, इसको y या किसी भी वेरिएबल के इक्वल हमने लेट करना है। तो करते हैं सॉल्व, इसको ऐसे ही एक दफा लिखें, +1, ये सेम क्या है दोनों में, ये 2x² + 7x 2x² + 7x, इसको हमने लेट करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल y, ठीक। y ले लें, z ले लें, t ले लें, जो भी। अच्छा, तो इसकी जगह जहां भी ये है y लगा देंगे, 2x² + 7x y +3 ऐसे ही, और यहाँ पे इसकी जगह y +5, ठीक। जितना जितना पुट हुआ है वो y एंड अगला सेम ही लिखेंगे +1 ऐसे ही। y को y के साथ y², y को 5 के साथ +5y, अब 3 को y के साथ +3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ब्रैकेट अब चाहे आप ना भी लगाएं +1, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में तो अब कुछ भी नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो गई है, सिर्फ प्लस या माइनस में है। अच्छा, y² + 5y + 3y 8y +15 +1 8y +15 +1 16, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन मजीद। y² + 8y + 16, अच्छा, अब y² के साथ क्या है, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, हमें इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये जो है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है यहाँ पे, या ब्रेक करना है दो हिस्सों में। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आया। हमने कोई से भी दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए एंड उनको प्लस करने से क्या आए +8।
वो दो नंबर्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया, ठीक। क्या इनको प्लस करने से 8 आएगा? ये 8 आ गया, तो 4 4 ये दो नंबर्स हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y क्या बचा, y इसमें से y प्लस यहाँ से क्या बचा 4, क्योंकि y ये आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4 आएगा कॉमन, तो बाकी क्या बचा इधर y प्लस 4 4 दी 16 या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ये सेम है y प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो प्लस के इस तरफ बाकी क्या बचा, ये आ गया इधर, बाकी बचा y, ये प्लस ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 4, ठीक। अब फैक्टराइज हो चुका है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, तो हमने क्या करना है, y की ओरिजिनल जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे वो लगानी है 2x² प्लस 7x, ठीक। ये यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन x वेरिएबल में था, तो हमने दोबारा उसी में लेके आना है। 2x² प्लस 7x किसकी जगह लगाया, y की जगह, ये आ गया आगे प्लस 4 ये वाला, ठीक। यहाँ पे भी 2x² प्लस 7x y की जगह प्लस 4, ये दोनों जो हैं सेम है ये फैक्टर्स, ये भी और ये भी, तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बेसिस अगर सेम हो एंड उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पावर 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो क्या हुआ 2 हो गई। दोनों को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये जो बेसिस, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर।